और जाट समाज से इन्होंने ये बकवास की थी, इसके गले में भी आ गई। ये छोटी छोटी कास्टों को हमेशा टारगेट करके परेशान करता है। इस बार इसका गलत पंगा हो गया बेनीवाल साहब से, और बेनीवाल साहब के साथ राजस्थान ही नहीं पूरा भारत का जाट समाज खड़ा है, क्योंकि एकमात्र नेता जो हर लड़ाई लड़ते हैं। तो सभी साथी, हमारा पहला तो प्रोग्राम ये था कि हम भोपालगढ़, अशोक, ओसिया, बावड़ी, यहाँ के सारे भाई ट्रैक्टर लेकर चलते, 500-700 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ करनाल पहुंचते। मगर अब कलेक्टर साहब ने चलो मारो कह दिया कि भाई हम ये काफिले की अनुमति नहीं देते हैं, तो हम अपनी अपनी गाड़ियों के साथ सभी भाई चलेंगे। सारे भाइयों को चलना है, जो भी भाई आ रहे थे सारे भाइयों को आना है, मगर पुलिस प्रशासन को परेशान नहीं करके अलग अलग गाड़ियों के साथ तेजाजी महाराज के दर्शन करके भाई आपस में आराम से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें ध्यान रखना कि भाई हमें अनुशासन रखना है। हम कोई देखो पुलिस प्रशासन में भी हमारे भाई है, हमारी किसान कौम की भाई है, वो को दूसरे नहीं है, भाई हमारी है, तो किसी को मत परेशान। वैसे ही जाट समाज ने कभी की नहीं। जाट समाज का तो हमेशा एक ही रहा कि जाट समाज पहले किसी को छेड़ता नहीं है, और जाट समाज को जो छेड़ता है उसको फिर कभी छोड़ता नहीं। और अभी ये देख लिया होगा इन्होंने। तो सारे भाई 8 तारीख को मिलते हैं वीर तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए। और फिर जिन भाइयों के कोई पीड़ा है, कोई काम है, कोई किसान को कोई परेशानी है, लाइट, पानी, बिजली, जो भी, तो वो बेनीवाल साहब से मिलकर अपनी समस्या सुना सकते हैं। और सारे भाई जिन्होंने समाज में इतनी एकजुटता दिखाई, वीर तेजा सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और बेनीवाल साहब के साथ बेनीवाल साहब को यह दिखा दिया कि भाई आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो हम आपके लिए हर लड़ाई के अंदर तैयार है। आप सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी हमेशा से एकता बनाए रखें और सर्व समाज की हमेशा